नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुमन हिंदी क्लासेज में। यह प्रैक्टिस क्लास जो है पुराने प्रश्न पत्रों पर आधारित है। आज का पहला प्रश्न है, उपत्यका का विलोम है। तो क्या है उपत्यका का विलोम? तो विकल्प में है पर्वत, घाटी, अधित्यका या फिर विसर्जन। तो उपत्यका का विलोम होगा अधित्यका। अधित्यका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा। घाटी का विलोम पर्वत होता है। अगला प्रश्न है, किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? तो विकल्प में है व्यतिरेक, प्रतिवस्तुपमा, दृष्टांत या फिर काव्यलिंग। तो जहाँ किसी उक्ति के समर्थन का कारण बताया जाए वहाँ पे जो है काव्यलिंग अलंकार होता है। तो विकल्प 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कला परिच्छेद के लेखक कौन हैं? तो विकल्प में है कालिदास, भवभूति, दंडी या फिर भारवी। तो कला परिच्छेद के लेखक हैं दंडी जी। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? तो विकल्प में है करुण, श्रृंगार, वीर या फिर शांत। श्रृंगार इस तरह से लिखा जाएगा, इस तरह से उसमें नहीं लगा रहेगा, ऐसे लिखा जाएगा, शुद्ध रूप होगा श्रृंगार। यहाँ पे ये डंडवा र जो है ऐसे नहीं लगा रहता है, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस बताना है। उत्तर रामचरितम जो है भवभूति की रचना है और इसका प्रधान रस जो है करुण रस है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 1। अगला प्रश्न है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो विकल्प में है शिवाजी ने, छत्रसाल ने, सोलंकी राजा रुद्र ने या इनमें से कोई नहीं। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो भूषण को चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने कवि भूषण की उपाधि दी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा। भूषण रीतिकाल के वीर रस में काव्य रचना किए हैं इन्होंने, जिसमें शिवराज भूषण, छत्रसाल, दशक, शिवा बावनी ये वीर रस के कवि थे। शिवराज जो भूषण कवि हैं। अगला प्रश्न है, गंगा लहरी किसकी रचना है? तो विकल्प में है मतीराम, पद्माकर, ठाकुर या फिर बोधा। तो गंगा लहरी जो है रचनाकार का नाम बताना है। तो गंगा लहरी रीतिकालीन कवि पद्माकर की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2। इनकी अन्य रचनाएं हैं जगत विनोद, यमुना लहरी, हिम्मत बहादुर बिरुदावली, प्रबोध पचासा, पद्माभरण और राम रसायन। अगला प्रश्न है, बिरह बारिश किसकी रचना है? तो विकल्प में है बोधा, ठाकुर, आलम, घनानंद। तो बिरह बारिश बताना है। तो बिरह बारिश जो है यह रीतिकालीन कवि बोधा की रचना है। बोधा की बिरह बारिश। इनकी एक रचना और है बिरह बारिश के अलावा इश्कनामा। और घनानंद की जो रचना है वो है इश्क लता। इश्क लता है इनकी और इनका है इश्क नामा। इश्क नामा इनकी रचना है बोधा जी की। अब बिरह बारिश है इनकी रचना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो विकल्प में है नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर आचार्य नंद दुलारे
वाजपेयी। आलोचना नामक प्रसिद्ध पत्रिका का बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नामवर सिंह। यह एक त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका थी जो अक्टूबर 1991 में प्रारंभ हुई थी। 51 है, 51। इसके संस्थापक जो हैं शिवदान सिंह चौहान थे। अगला प्रश्न है, मगध पुस्तक के लेखक कौन थे? तो विकल्प में है श्रीकांत वर्मा, श्री राम वर्मा, रामचंद्र वर्मा या फिर केदारनाथ सिंह। तो मगध काव्य संग्रह के रचनाकार जो हैं श्रीकांत वर्मा हैं। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं भटका मेघ, दिनारंभ, जल साधर, माया दर्पण। अगला प्रश्न है, किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं? तो विकल्प में हैं अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध या फिर दिनकर। तो गजानन माधव मुक्तिबोध की कविताएं जो हैं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज कहलाती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा, मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? तो विकल्प में है भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध या फिर धर्मवीर भारती। पृथ्वी कल्प का बताना है रचनाकार का नाम। तो पृथ्वी कल्प जो है गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित खंड काव्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी कल्प जो है किसकी रचना है? तो गिरिजा कुमार माथुर का है खंड काव्य। तो विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनकी प्रमुख काव्य संग्रह हैं मंदार, मंजीर, धूप के धान, शिला पंख व चमकीले, नाश और निर्माण। अगला प्रश्न है, मनमाना में कौन सा समास है? तो मनमाना में तत्पुरुष समास होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3। अगला प्रश्न है, कतर ब्योत में कौन सा समास है? कतर ब्योत। तो विकल्प में है द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या फिर बहुव्रीहि। तो कतर ब्योत, तो इसमें द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं बताना है। तो विकल्प में है अश्व, सैंधव, घोटक या तुधान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4 या तुधान। गधे का पर्यायवाची, घोड़े का पर्यायवाची नहीं बल्कि यह जो है राक्षस का पर्यायवाची होता है या तुधान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द होगा। पाश्चात्य का विलोम क्या होगा? तो विकल्प में है पौर्वात्य, पूर्वी, पूर्वीय या नवीन। तो पाश्चात्य का विलोम होगा पौर्वात्य। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, देवताओं का उपवन, देवताओं के उपवन को क्या कहा जाता है? तो विकल्प में है नंदन कानन, अशोक वाटिका, स्वर्ग या कोई नहीं। तो देवताओं के उपवन को जो है नंदन कानन कहते हैं। विकल्प पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ होगा, क्या होगा अर्थ? तो विकल्प में है स्वयं, प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती
स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है। तो अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ होगा स्वयं प्रयत्न करने पर काम बनता है। स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। तो विकल्प पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो विकल्प में है अरबी, फारसी, फ्रेंच, तुर्की। तो कारतूस जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, फ्रेंच। हिंदी में प्रचलित अन्य प्रमुख शब्द हैं फ्रेंच के मेयर, लैंप, कूपन, आल्पिन, सूप, पिकनिक इत्यादि। अगला प्रश्न है, भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया था? किस धारा के अंतर्गत? तो विकल्प में है धारा 343(1), धारा 343(2), धारा 333(1) या धारा 334(1). तो भारतीय संविधान के भाग 17 का शीर्षक राजभाषा है। भाग 17 के अध्याय 1 में अनुच्छेद 343(1) में कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो 343(1) होगा। तो पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो दया, निर्धनता, बुढ़ापा, दुर्घटना। तो बुढ़ापा, दुर्घटना, निर्धनता होती है, दुर्घटना भी होती है, बचा दया और बुढ़ापा। कौन सा है इसमें पुल्लिंग शब्द? तो दया भी होती ही है, तो बुढ़ापा आता है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही उत्तर हो जाएगा। बुढ़ापा में जो है यह बुढ़ापा पुल्लिंग शब्द है। बुढ़ापा आता है, न कि होता है न होती है। अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरे प्राण निकल गए, मेरे प्राण निकल गए, मेरा प्राण निकल गया, मेरा प्राण निकल गए या फिर मेरी प्राण निकल गई। शुद्ध वाक्य बताना है। तो प्राण शब्द बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसका शुद्ध रूप होगा मेरे प्राण निकल गए। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा, मेरे प्राण निकल गए। अगला प्रश्न है, यदि ई, उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उसका परिवर्तन क्रमशः य व र हो तो उनमें कौन सी संधि होगी? तो विकल्प में है गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि स्वर संधि या फिर अयादि स्वर संधि। ये सभी स्वर संधि के भेद हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा यड़ संधि। विकल्प दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यड़ संधि। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान में कौन सी संधि होगी? तो संधि बताना है। तो मनः धन विज्ञान होगा, अर्थात इसमें विसर्ग संधि होगी। विकल्प दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, मनः धन विज्ञान, मनोविज्ञान। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? तो विकल्प में है ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली या फिर बांगरू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रमुख पूछ रहा है। तो पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रज भाषा है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है?
तो विकल्प में है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो बाण भट्ट की आत्मकथा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वैशाली की नगरवधू किसकी रचना है? तो विकल्प में है वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर, चतुरसेन शास्त्री, इनमें से कोई नहीं। तो वैशाली की नगरवधू एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसके लेखक चतुरसेन शास्त्री हैं। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? तो विकल्प में है भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, उदय शंकर भट्ट या फिर विष्णु प्रभाकर। तो चित्रलेखा उपन्यास के लेखक भगवती चरण वर्मा हैं। विकल्प पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। इनके अन्य उपन्यास हैं सबही नचावत राम गोसाई, रेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, 3 वर्ष, आखिरी दाव। अगला प्रश्न है शारदिया के नाटककार हैं कौन है? तो विकल्प में है मोहन राकेश, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, जगदीश चंद्र माथुर या इनमें से कोई नहीं। तो शारदिया नाटक के रचनाकार का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह जगदीश चंद्र माथुर जी का उपन्यास है, नहीं ऐतिहासिक नाटक है, सॉरी उपन्यास बोल दिए हैं। अगला प्रश्न है अंधा कुआं के रचनाकार हैं तो कौन है? अंधा कुआं किसकी रचना है? तो लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश या फिर धर्मवीर भारती। तो अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत भूषण के रचनाकार हैं तो विकल्प में है जसवंत सिंह, भूषण, मतिराम या फिर चिंतामणि। तो भाषा भूषण जो है यह जसवंत सिंह की रचना है। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। भाषा भूषण अलंकारों पर आधारित एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। जसवंत सिंह के अन्य वो रचनाएं हैं अपरोक्ष, सिद्धांत, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार। ये इनकी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं जसवंत सिंह के। अगला प्रश्न है आदिकाल का नाम वीरकाल नामकरण किसने किया है? आदिकाल को वीरकाल नामकरण किसने दिया है यह? तो विकल्प में है मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर राम कुमार वर्मा। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल का नामकरण जो है वीरकाल रखा है। तो विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आत्मबोध किसकी रचना है? तो विकल्प में है जलंधर नाथ, गोरखनाथ, मत्स्येंद्र नाथ या इनमें से कोई नहीं। तो आत्मबोध गोरखनाथ की रचना है। तो विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा गोरखनाथ। नाथ पंथ के नाथ पंथी हैं ये, नवनाथों में इनका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। इनकी अन्य रचनाएं हैं आत्मबोध और गोरख बानी, गोरख बोध। अगला प्रश्न है हालात एक कन्हैया किसकी रचना है? तो विकल्प में है पूरन भगत, विद्यापति, अमीर खुसरो या इनमें से कोई नहीं। तो हालात एक कन्हैया के रचनाकार का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा अमीर खुसरो की यह रचना है। यह भक्तिपरक रचना है अमीर खुसरो की। ये फारसी भाषा के कवि थे। अगला प्रश्न है लहरों के राजहंस के नाटककार हैं कौन है?
तो लहरों के राजहंस नाटक के लेखक का नाम बताना है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि यह मोहन राकेश का नाटक है, बहुत फेमस नाटक है लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, ये सब महत्वपूर्ण नाटक जो हैं मोहन राकेश के हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। किसे जो नहीं प्राप्त हुआ है? तो विकल्प में है दिनकर, पंत, अज्ञे, सुरेंद्र वर्मा। तो सुरेंद्र वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। साहित्य अकादमी। रसमीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक हैं, कौन हैं? तो विकल्प में है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या रामविलास शर्मा। तो रसमीमांसा आलोचक ग्रंथ के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं ये। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, कैदी की पत्नी कृति के लेखक हैं, कौन हैं? कैदी की पत्नी किसकी रचना है? तो विकल्प में है जैनेन्द्र कुमार, रामवृक्ष बेनीपुरी, धर्मवीर भारती या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कैदी की पत्नी जो है यह उपन्यास विधा की रचना है। इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है हिंदी शब्द सागर द्वारा संपादित? तो रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी शब्द सागर हिंदी भाषा का बृहद शब्द संग्रह एवं मानक कोश है। हिंदी शब्द सागर का निर्माण जो है नागरी प्रचारणी सभा काशी ने किया था। इसके प्रधान संपादक जो थे श्याम सुंदर दास जी थे। तो विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक हैं, इसके लेखक कौन है? रुपया तुम्हें खा गया। तो विकल्प में है भगवती चरण वर्मा, रघुवंशी, राजीव सक्सेना या फिर विनय रंजन। तो रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक जो हैं भगवती चरण वर्मा हैं। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य है, कौन है वह? तो विकल्प में है अनघ, प्रभात, करुणालय या फिर पंचवटी प्रसंग। तो हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य करुणालय है जो जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनघ जो है यह मैथिली शरण गुप्त का है, यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है, यह भी गीति नाट्य है। पंचवटी प्रसंग काव्य नाटक है। पंचवटी ये निराला का है, निराला जी का है यह, निराला जी का है यह। अगला प्रश्न है, चिदंबरा के रचनाकार हैं। तो विकल्प में है प्रसाद, पंत, निराला या फिर महादेवी वर्मा। सभी छायावादी कवि हैं या किसकी रचना है चिदंबरा? इस रचना पे ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। तो चिदंबरा जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा पंत, सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, अगला और यह लास्ट प्रश्न है, रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं, कौन हैं? तो विकल्प में है निराला, प्रसाद, गुप्त या फिर हरिऔध। रविंद्र कविता कानन के लेखक, तो रविंद्र कविता कानन के लेखक जो हैं निराला जी हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प पहला
मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ आप लोगों को एक नई प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए।